Hello friends, here this is Deepali Moore and welcome to our educational platform on टीचर्स एग्जाम। एंड डियर फ्रेंड्स, आज हम एक अगला टॉपिक जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड है, भारतीय नागरिकता। ओके, इससे पहले हम लोगों ने मूल अधिकार से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस किया था, जो कि आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे। तो जिन किसी भी फ्रेंड्स ने अभी तक नहीं अटेम्प्ट किया है, तो आप सभी फ्रेंड्स जरूर से जरूर जाकर के सेशन को जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे। और आज अपना एक अगला सेशन है, और इस जो सेशन है वो अपना है भारतीय नागरिकता। तो भारतीय नागरिकता में भारतीय संविधान में कितने से कितने अनुच्छेद किस भाग के तहत है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे अपने सेशंस में। तो आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि आप सभी फ्रेंड्स इस सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड वीडियोस में लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड जो भी क्लास के रिगार्डिंग आपकी रिकमेंडेशन हो, वो सारी चीजें हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज आइए डिस्कस करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, भारतीय नागरिकता। तो नागरिकता में क्या कुछ चीजें अपने भारतीय संविधान में कही गई हैं, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए वन बाय वन चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में एक और अगला टॉपिक जो है अपना, वो है भारतीय नागरिकता। तो डियर फ्रेंड, भारतीय नागरिकता की बात की जाए तो भारतीय नागरिकता जो है भाग 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भाग 2, जो कि आर्टिकल आपका 5 to 11, 5 से 11 तक वर्णित किया गया है भारतीय नागरिकता को। जो कि भारतीय संविधान जब 26 नवंबर 1949 को जब लागू किया गया, तो इसे केवल केवल और केवल मूल अनुच्छेद जो आपका 5 अनुच्छेद था, 5वां नंबर, उसमें भारतीय नागरिकता को वर्णित किया गया था। लेकिन इसके बाद में 1955 में नागरिकता अधिनियम लेकर के आया गया, जिसके तहत आपको अनुच्छेद 11 में भारतीय नागरिकता को एक कानूनी अधिकार बनाया गया। कानूनी अधिकार के तहत इसको कुछ शक्तियां दी गई, जो शक्तियां भारतीय संसद के पास में रखी गई। ओके, और इस शक्ति को भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पे ये बन जाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, इन इंग्लिश सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। ओके, तो भारतीय नागरिकता को किस प्रकार से ग्रहण करना, किस प्रकार से इसकी समाप्ति होगी, ये सारी चीजें इस अनुच्छेद इस अधिनियम के तहत वर्णित की गई हैं। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे निकल कर आता है कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने या भारतीय नागरिकता होने का आधार क्या होता है। ये कुछ ना कुछ मेन तो आधार होगा ही। वो सारी चीजें आके आपको वन बाय वन अनुच्छेदों में कही गई हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो मेन आधार होता है, ठीक है, वो आपका आधार हो जाता है एक तो जन्म से। ठीक है, एक तो आपका हो जाता है जन्म से, दूसरा आप वंश, अगर आप भारतीय नागरिकता के तहत, अधिनियम के तहत जो वंश यहाँ पे शामिल है, अगर आप उनके वंशजों से हैं, तो भी आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। या पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसके विषय में भी यहाँ पे चीजें कही गई हैं। और प्राकृतिकरण, दैट मीन्स क्षेत्रों का समावेशन, किसी एक क्षेत्र को पर्टिकुलर दूसरे क्षेत्र को, जो भी अभी पर्टिकुलर अलग एरियाज में एग्जिस्ट करता है, उसको क्या कर लेना, अपने ही क्षेत्र में मिला लेना, तो वो भी आपका आ जाएगा इसके तहत। तो क्षेत्रों का समावेशन कह सकते हैं इसको, क्षेत्रों का समावेशन कह सकते हैं आप इसको। तो ये कुल कुल मिलाकर के मूल 4 आधार आपको यहाँ पे वर्णित किए गए हैं भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के। भारतीय नागरिकता किस आधार पर आपको दी जा सकती है, तो ये मेन 4 आधार हैं। ओके, ये मेन 4 आधार है। और इसी के साथ-साथ अगर कहा जाए कि जो आपका ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 1955, 1995, इसमें कुछ धाराएँ हैं। ठीक है, इसमें कुछ धाराओं का वर्णन किया गया है, जिस धारा के तहत इसमें यहाँ पे रूल रेगुलेशन, नियम कानून को बाधित किया गया, बना दिया गया है। वो धाराएँ क्या-क्या हैं, कभी-कभी पेपर में हो सकता है पूछ ले, बट जानकारी के लिए ये चीज़ें भी आपके लिए यहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है? धारा नंबर 4, धारा नंबर 3, 4, 5, 1 और धारा 5, 4 के अंतर्गत इसको सूचीबद्ध किया गया है। कहाँ पर? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर, आई होप ये स्लाइड आप लोगों को पूरी क्लियर हो गई होगी। अब आइए चलते हैं एक एक करके। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भारतीय नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 5 से 11 के तहत दी गई है। तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता के विषय में क्या कुछ प्रावधान किया गया है, वो एक एक करके हम डिटेल्स में आइए चेक करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 5, सबसे पहला अनुच्छेद आपका जो है, जन्म से भारत का नागरिक हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया गया,
जन्म, ठीक है? जन्म से भारत का नागरिक हो। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, तो उसके माता-पिता भारत में जन्मे हुए हों, तो माता या पिता किसी एक, दोनों में से कोई एक अगर भारत में जन्मा हुआ हो, तो वो भी, ठीक है? या यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान का जब लागू किया गया, भारतीय संविधान कब जब लागू किया गया 26 जनवरी, ठीक है? 26 जनवरी को जब भारतीय संविधान लागू किया, उसके 5 वर्षों से पूर्व, उसके पूर्व 5 वर्ष तक लगातार कभी अगर यह अपने भारत का निवासी रहा हो तो। तो ये कुछ 4 चीज़ें हैं, 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको एग्ज़िस्ट की जाती हैं। एक तो व्यक्ति जन्मा ही हुआ भारत में, या उसके माता-पिता में से कोई एक जन्मा हो, या पर्टिकुलर उसके माता-पिता में से कोई एक अगर जन्मा हुआ हो तो, या भारतीय संविधान जब लागू हुआ उससे पहले लगातार 5 वर्षों तक, लगातार याद रखिएगा, 5 वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो तो। तो इस आधार पर आर्टिकल नंबर 5 के तहत वो भारत का नागरिक जो है या भारत की नागरिकता वो ग्रहण कर सकता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 6, पाकिस्तान से माइग्रेट करने वाले, पाकिस्तान से भारत को आने वाले, तो वे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हों, वो भारत के नागरिक होंगे, या जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हों और उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ क्या लिखा? पंजीकरण, ठीक है? तो उन्होंने पंजीकृत किया हो, अपने आप अपना आवेदन दे रखा हो तो वो। ये आपका आर्टिकल नंबर 6 में जाएगा। आर्टिकल नंबर 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले, कहाँ से? पाकिस्तान से इंडिया अपने आने वाले, ठीक है? तो इस तरीके से इसको आप रिलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, जस्ट आर्टिकल नंबर जो 6 था आपका, उसी के विपरीत यह है आपका आर्टिकल नंबर 7, भारत से पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले व्यक्ति, माइग्रेट मतलब प्रवास या जाने वाले। तो यहाँ पे आपका जो 5वां नंबर जो 6 नंबर आर्टिकल था वो पाकिस्तान से इंडिया, लेकिन जो अभी आपका ये है आर्टिकल नंबर 7, ये इंडिया, इंडिया से आपका कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान को जाने वाले, ठीक है? 1 मार्च 1947 को जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत चले आए, ठीक है? वे भारत के क्या होंगे? नागरिक नहीं होंगे। चले आए दैट मीन्स चले गए, सॉरी, ठीक है? कोई भी व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति जो कहाँ से अपने इंडिया से 1 मार्च 1947 के पहले पाकिस्तान को क्या गया? चला गया, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। लेकिन वही 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गए, वे क्या हो जाएँगे? भारत के नागरिक होंगे। मान लीजिए पर्टिकुलर ये एक व्यक्ति है, ठीक है? ये पर्टिकुलर व्यक्ति कहाँ क्या है? ये भारत का निवासी था और 1 मार्च को ये कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया। तो क्या हो जाएगा? ये पाकिस्तान का निवासी हो जाएगा, ये अपने भारत का निवासी नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कोई एक दूसरा पर्टिकुलर व्यक्ति है, ठीक है? दूसरा पर्टिकुलर व्यक्ति जो कि आपका 19 जुलाई 1948 से पहले, उससे पहले, मतलब उसके बाद में नहीं, उससे पहले कहाँ आ गया हो? इंडिया आ गया हो अपने। वो क्या हो जाएगा? अपने भारत का निवासी होगा, कहलाएगा। इतनी चीज़ें यहाँ पर कही गई, ठीक है? आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 7। आई होप आप लोगों को ईज़ी वे में समझ में आ गया होगा। आप लोग से एक और चीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेपर पेन लेकर के बैठिए ताकि सारी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप नोट कर पाएँ, ठीक है? क्योंकि जहाँ तक आर्टिकल की बात है, इस क्वेश्चन का अगर एक अच्छे ग्रेड का क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पे आप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस यहाँ पे 1 बाय 1 बनेगा। सेकंडली एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर जनरेट करना हो इससे तो मैच द फॉलोइंग कर दीजिए। आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8 दे दीजिए और उसके बाद मैच द फॉलोइंग में। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये शॉर्टेस्ट फॉर्म आप लोगों के लिए काफ़ी का जो है बेनिफिशियल होगा और ये सारे अभी तो डिटेल क्लासेस हैं, मैं टॉपिक वाइज़ डिस्कस कर रही हूँ। इसका एमसीक्यू आपको अगले बैच में मिलेगा, जो कि इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद में मैं इसी सेशन में आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस के, इन सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू मैं कराऊँगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए आर्टिकल नंबर 8 की बात करते हैं। तो भारत में जन्मा हुआ हो परंतु कहाँ विदेश में रह रहा हो, कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति जो कहाँ इंडिया में जन्मा हुआ हो, ठीक है? कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति कहाँ का हो, इंडिया का जन्मा हुआ हो लेकिन कहाँ रह रहा हो, विदेश में रह रहा हो, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो
वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो जन्मा तो भारत में है, लेकिन अब अभी प्रेज़ेंट टाइम में वो यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस कहीं भी एक्सेट्रा बाहर विदेश में रह रहा हो, तो उसकी नागरिकता के आधार पर अगर देखा जाएगा कि वो भारतीय सरकार अधिनियम जो 1935, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या उसकी नागरिकता भारत में दर्ज थी? अगर थी, तो वो भारत का नागरिक होगा। इसको बेस माना गया है। ठीक है? इसको बेस मान करके उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, आर्टिकल नंबर 8 कहता है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 9, विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारतीय जो नागरिकता है, वो कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। अपने भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है और ये एकल नागरिकता ली कहाँ गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से ली गई दैट मीन्स इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है? इंग्लैंड से ली गई है अपने भारतीय संविधान में। दैट मीन्स कोई भी व्यक्ति अगर भारत का निवासी है और वो सपोज़ दैट यूएसए जाता है, यूएसए में जैसे कि आपको पता है कि यूएसए में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता है वहाँ पर। तो ये पर्टिकुलर व्यक्ति अगर यूएसए जाकर के वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता तो यूएसए वाले तो उसको दे देंगे क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी दोहरी नागरिकता है। आपने भारत की नागरिकता ले रखी है। यूएसए जाएँगे तो वो अपने यहाँ की नागरिकता भी दे देगा। तो उनके क्या के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप के पास दोहरी नागरिकता हो जाएगी, एक तो इंडिया की, एक की यूएसए की। लेकिन जो व्यक्ति इंडिया का अगर नागरिकता ले रखा, अगर यूएसए जाकर के जैसे ही वो यूएसए की नागरिकता को ग्रहण करता है, भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अपने भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन, इंग्लैंड की के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने यहाँ पर लिया गया है। ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति जो दूसरे देश का नागरिक अगर होगा, तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ओके? क्लियर है आपको? भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता को फ़ॉलो करती है, जो कि इंग्लैंड के, ब्रिटेन के संविधान से अपने भारतीय संविधान में अवतरित है, ओके? भारतीय संविधान जो सबसे बड़ा, सबसे लचीला संविधान है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों को पता है। आर्टिकल नंबर 10 की बात करते हैं, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। तो भारतीय जो नागरिकता है वो कंटिन्यू बनी रहे, उसके लिए क्या कुछ प्रावधान अपने भारतीय संविधान में कहे गए हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो अ, अभी तक के जो रूल एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, उनको अगर फॉलो करता है, ठीक है? आर्टिकल नंबर 5 टू 9, तो उन सभी प्रावधानों को अगर वो फॉलो करता है, तो भारत का नागरिक ऑलरेडी वो बना रहेगा, ठीक है? सपोज़ दैट केवल एक कंडीशन ये ना हो कि वो किसी अन्य देश का भी या किसी अन्य देश की नागरिकता भी उसने ऑलरेडी ले रखी हो, तो ये केवल ना हो। बाकी चीज़ें उसके लिए रूल रेगुलेशन जो भी चीज़ें बताई गई, वो नॉर्मल बिहेव में उसके लिए लागू की जाएँगी। किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन संसद के द्वारा जो भी नियम कानून, जो भी रूल रेगुलेशन संविधान संशोधन के तहत चेंज किए जाते हैं या परिवर्तित किए जाते हैं, उन सभी नियमों को, तथ्यों को वो फॉलो करेगा, तो ऐसे में उसकी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है? तो नागरिकता का निरंतरता बना रहना या नागरिकों की निरंतर बना रहना, ये आर्टिकल नंबर आपका किसमें फॉलो किया जाएगा? 10 पे चलेगा। एक और आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 9 जैसे कि आप लोगों को पता है 5 टू 11 ओके? तो यहाँ पर है। तो 11 नंबर आखिरी आर्टिकल भारतीय नागरिकता की, तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए कानून, ठीक है? भारतीय संविधान में जितनी कंडीशंस बताए गए हैं, उन सभी चीज़ों को, उन सभी रूल रेगुलेशन को, नियमावलियों को जो एक नियंत्रण मतलब कौन कंट्रोल करेगा, तो कंट्रोलेशन की पावर जो है भारतीय पार्लियामेंट, ठीक है? संसद को दी गई है। नागरिकता के विषय में विधि या कानून बनाने का केवल और केवल अधिकार किसके पास में है? संसद के पास में है। ओके? इंडियन पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को जो है ये शक्ति दी गई है। ओके? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एनी डाउट, एनी इश्यू, एनी सजेशंस तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले का जो अगला टॉपिक था, ठीक है? सॉरी, इसके पहले का जो टॉपिक था वो आपका मूल अधिकार का मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया है आप लोग के साथ में, ठीक है? मूल अधिकार का टॉपिक मैंने डिस्कस किया। अभी दूसरा टॉपिक नागरिकता आपको मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। तो इन दोनों ही सेशंस को आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स ने अगर मूल अधिकार का टॉपिक डिस्कस नहीं किया है,
हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको आप ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। नागरिकता वाला चैप्टर मैंने डिस्कस कर दिया। आगे अगला सेशन भी आप लोगों के लिए मैं जल्दी क्रिएट करूँगी। सो उसके लिए आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड सर्कल में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आप लोग यूज़ कर रहे हैं। क्या कुछ आपके सुझाव हैं? क्लासेस कैसी लग रही हैं? इस टॉपिक को आप लोग एप्रिशिएट करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को जो भी फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस सारे कंटेंट की जो भी मूलाधिकार, जो भी नागरिकता थी, इन सभी की पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। ओके, जल्द ही आप लोगों के साथ में मैं व्हाट्सएप पेज भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर दूँगी और ये शेयर कर दूँगी, तो उसको भी आप लोग जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो पीडीएफ एनी अदर जो भी स्टडी मटेरियल्स होंगे, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करूँगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिए। मिलते हैं एक और सेशन के बाद के साथ में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।